नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का समास का जो टॉपिक है उसको लेकर आए हैं और अभी तक हम लोगों ने समास का 2 क्लास का अध्ययन किया है और यह जो अध्ययन होगा बहुत डीपली हो रहा है, इसीलिए इसमें समय लग रहा है। और आज हमने पहले और दूसरे क्लास में लगभग परिभाषा, उसकी उत्पत्ति और समास के जो प्रयोग और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं उसको हमने देखा। समास की जो हमने बताया था कुल समासों की संख्या अगर देखा जाए तो 6 होती है और उस 6 में हमने पहला अध्ययन किया और वो पहला हमारा था बहुव्रीहि समास। अभी तक हम लोग बहुव्रीहि समास का कुछ ऐसा अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे पहचानने का तरीका देख रहे हैं कि जो हमारे कंपटीशन को आसान बना सकता है। और उसी में हम लगभग जो पहचानने का तरीका था लगभग 10 प्रकार का हमने बताया था कि हम 10 प्रकार से बहुव्रीहि समास को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने लगभग 6 प्रकार से उसका अध्ययन कर चुके हैं। और 6 प्रकार का जो पहचानने का तरीका है वो हमने देखा और ये 6 प्रकार जो बताया है वो आपको जब आप उसका डिफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ के कंपटीशन में बैठेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 7वां क्लास और हमारा तीसरी क्लास। और यह जो क्लास है जो बहुव्रीहि समास के पहचानने का जो क्या नाम है तरीका है उसमें 7वां हेडिंग होने वाला है। तो हमारा जो 7वां हेडिंग होगा पहचान करने का, जैसे एक आप लोग बेसिक समझिए, कोई शब्द है, शब्द अगर शब्द के बाद प्रत्यय के रूप में अगर हम देखें तो नेत्र, नयन या अच्छी या लोचन जैसे शब्द अगर लिखे हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तो बहुव्रीहि होगा, क्योंकि किसी शब्द के बाद अगर नेत्र, नयन, लोचन जैसे शब्द अगर जुड़ते हैं वह जो तीसरे का बोध करवाने लगता है, वह जब तीसरे का बोध करवाने लगता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होते हैं। एक बार हम इसकी क्या नाम है इसका जो पहचान करने का तरीका उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट करिए, जिस शब्द के साथ नेत्र, जिस शब्द के साथ नेत्र, नयन, अच्छी, लोचन जुड़ा हो उस शब्द में अक्सर बहुव्रीहि समास होता है। अब हम यह देखते हैं कि आखिर कैसे कोई शब्द है उसके साथ नेत्र, नयन, अच्छी, लोचन जुड़ा है तो वह बहुव्रीहि कैसे होता है। हम एक क्या नाम है इसका उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर हम कहें राजीव, नयन, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें राजीव प्लस नयन यहाँ देखिए मिला है, ये नयन है और ये नयन, दोनों राजीव के साथ नयन शब्द जुड़ा है और इस राजीव और के साथ जब नयन जुड़ा है तो यह तीसरे का बोध करवा रहा है। अब आप लोग सोचते होंगे कि किसका बोध है हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे राम। राजीव नयन किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे राम को राजीव नयन के नाम से भी जाना जाता है। जानकारी बस होना चाहिए तो आपका बहुव्रीहि समास से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप कहीं थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं तो आपका थोड़ा कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। इसीलिए हर शब्दों का अर्थ हम लोगों को जानकारी रखनी चाहिए। राजीव नयन कहने से किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे राम का। तो आप यहाँ लिखिए राम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कहें कमल नयन। अब आप लोग बताइए, देखिए नयन यहाँ भी जुड़ा है। इस नियम के तहत अगर देखा जाए तो शब्द के लास्ट में नयन आया है। अब बताइए कमल नयन कहने से किसका बोध हो रहा है? तो आप लोग बताएंगे कमल नयन कहने से विष्णु का बोध हो रहा है, क्योंकि उनका जो आँख है, नयन है, वो कमल के समान है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? कमल नयन। तो आप लोग लिखिए विष्णु।
फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे हम कहें त्रयच्छ, त्रयच्छ कहने से किसका बोध होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर हमने त्रयच्छ का कभी अध्ययन ही नहीं किया, लेकिन हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप लोगों ने इसका जो अध्ययन करना चाहिए, इसका अर्थ समझना चाहिए, क्यों नहीं समझा। अगर एग्जाम्पल में यही शब्द आ गया और पूछे इसमें कौन सा समास है, तो आप लोग भौचक्के खा जाएंगे। इसीलिए आप लोग अर्थ समझने का प्रयास करिए। त्रयच्छ कहने से हमारा जो क्या नाम है, शिव का बोध होता है। किसका बोध हो रहा है, शिव का। आप सर अभी आप कहेंगे कि सर इसमें नेत्र नयन अक्ष लोचन नहीं है, मैं कह रहा हूँ है। आप जब इसका विखंडन आप करेंगे तो यह हो जाएगा त्रि प्लस अच्छी, त्रि प्लस अच्छी। अब यह जो होता है यह किसका बोध करा रहा, तो आप लोग बताएंगे शिव का। अब आगे देख लेते हैं, जैसे हम कहें त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। अब देखिए त्रिनेत्र कहने से किसका बोध हो रहा है, तो शिव का, क्योंकि शिव के पास कितने नेत्र हैं, तो आप लोग बताएंगे 3। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कहें सहस्राक्ष, अगर कहें इसके कहने से किसका बोध हो रहा, तो आप कहेंगे इंद्र का। इस प्रकार से जो हमारा पहचान करने का तरीका था वह है, किसी शब्द के बाद नेत्र नयन अक्ष लोचन आता जुड़ा हो, तो वो शब्द अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा किसका बोध करवाएगा, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास का। और वह जो उदाहरण हमने देखा, जैसे में देखा ये सब के साथ अक्ष नयन लोचन जैसे शब्द जुड़े हैं, इसीलिए यह सब किसका बोध करवाएंगे, तो आप लोग बताएंगे किसका, बहुव्रीहि समास का बोध करवाएंगे। अब हम पहचान करने का 8वां तरीका देखते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि बहुव्रीहि समास और कहाँ से प्रश्न बना सकता है। इसको हम मिटाते हैं। आप लोग बस समझने का प्रयास करिए, बस 1-2 बार समझ लीजिए, आपका जो इससे बनने वाले प्रश्न होंगे वह कभी गलत ना होंगे। अब जो हमारा 8वां होगा पहचान करने का तरीका, उसको देखने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं, कोई शब्द हो, कोई शब्द है, उसके तुरंत बाद अरि शब्द जुड़ा। अरि मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे शत्रु। क्या होता है, शत्रु। अगर कोई शब्द है उसके तुरंत बाद अरि जैसे शब्द जुड़े हैं, तो वहां पर क्या समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास होगा। कैसे होगा उसको देखने का हम प्रयास करते हैं। आप लोग लिखिए साथ में, जिस शब्द के साथ अरि, अरि मतलब इसका अर्थ क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा शत्रु। क्या होगा, आप लोग बताइएगा शत्रु। जिस शब्द के साथ अरि शब्द जुड़ा हो तो उस शब्द में कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास होता है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि कहने का क्या तात्पर्य यहाँ पर है। जैसे कोई शब्द है उसके तुरंत बाद अरि शब्द जुड़ा है, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। अब हम उदाहरण के माध्यम देखते हैं कि यह कहाँ तक सही होता है। उदाहरण आप लोग नोट करते चलिए, समझने का प्रयास करिएगा। नोट अभी स्क्रीनशॉट मारिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे अगर हम करें तो कामारी कहने से हमारा किसका बोध हो रहा है। अब देखिए, अगर इसका विखंडन करेंगे तो यह इसका जो विखंडन होगा काम प्लस अरि होगा। अब देखिए, जो अरि मैंने कहा, अरि इसमें आ गया, अरि आ गया, तो यह जो होगा कामारी, यह किसका बोध करा रहा है, तो आप लोग बताएंगे यह जो है शिव का बोध हो रहा है, शिव का। और कोष्ठक में साथ साथ लिखिएगा इसका जो क्या नाम है विखंडन होता है, तो आप लोग बताइएगा काम देव के अरि हैं जो वह। अब कामदेव के अरि मतलब शत्रु कौन है, तो आप लोग बताइएगा शिव।
उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कहें रावणारी। अब बताइए रावण का शत्रु कौन है, तो आप लोग बताएंगे राम। कौन है, तो आप लोग बताएंगे क्या। इसमें रावणारी में कौन सा संधि सॉरी रावणारी क्या नाम, इसमें कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास। जो नियम कह रहा है उस नियम के तहत यह फॉलो हो रहा है, इसीलिए इसमें बहुव्रीहि समास होता है। अगर इसका विखंडन किया जाए तो वही होगा, क्या नाम है, जो ऐसे है जैसे कि रावण के अरि हैं जो वह हैं, कौन, वह राम है। अब इसी क्रम में हम उदाहरण तीसरा देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए तीसरा क्या होता है, सुरारी। सुरारी, सुरारी कहने से किसका बोध हो रहा है, तो सुरारी कहने से जो मतलब सुरों का, आप लोग इसको लिखिए, सुरारी जो कहने से किसका बोध हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे राक्षस। राक्षस, देखिए यहाँ पर भी आर्य आ रहा है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो सुरों का शत्रु है वह कौन है, वह राक्षस है। और जैसे अगर कहें कंसारी, अब बताइए कंस का शत्रु कौन है, तो आप लोग बताएंगे कृष्ण। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे कहें दैत्यारी। दैत्यारी, अब बताइए दैत्य के शत्रु कौन है, तो आप लोग बताएंगे विष्णु। कौन है, तो आप लोग बताएंगे विष्णु। इस प्रकार से जैसे कहें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, अब त्रिपुरारी कहने से देखिए यहाँ पर भी आर्य आ रहा है। अगर इसको कहें त्रिपुरारी कौन कहेंगे, किसका बोध होगा, तो आप लोग बताएंगे शिव का। इस प्रकार से जो हमारा पहचान करने का तरीका है आठवां, इस प्रकार से हम बहुव्रीहि समास का लक्षण और उदाहरण को देख के बहुव्रीहि समास को पहचान सकते हैं। अगर हम अगले चरण की बात करें तो नौवां जो है उसको भी देख लेते हैं, बस 2 और बचे हैं। इस प्रकार से इसके बाद हमारा जो बहुव्रीहि समास होगा खत्म होगा। 2 और धैर्य बना के आप लोग देखिए, क्योंकि अगर आप लोग इसको देख लेते हैं आज टाइम लगा के, तो कल इससे जो बनने वाले प्रश्न रहेंगे वह कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों का सिर्फ धर्म बनता है कि आप लोग इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको ज़रूर आप खोज के रखें और उसका रिवीजन करें, उसको डिफाइन करें कि कैसे हो रहा है। और नहीं हो समझ में आ रहा तो इस नियम के तहत रख के देखें, आपका जो बहुव्रीहि समास से बनने वाले प्रश्न होंगे सबके सब सही जाएंगे। 2 और हैं, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा बहुव्रीहि समास होगा खत्म होगा। हमारा जो पहचान करने का 9वां तरीका है उसको देखते हैं। 9वां, अब देखिए कोई शब्द होता है, शब्द के तुरंत बाद, जैसे पाड़ी। पाड़ी शब्द जुड़ा होता है, पाड़ी मतलब क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे हाथ। कोई शब्द है उसके तुरंत बाद पाड़ी जैसे शब्द जुड़े हैं तो वह किसका बोध कराएगा, तो वह तीसरे का बोध कराएगा। और इस तीसरे का जो बोध कराएगा और इस शब्द में क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि समास होगा। तो कैसे होगा उसको देखने का प्रयास करते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा जो पहचान करने का तरीका है उसको नोट कर लेते हैं। आप लोग लिखिए 9वां जो तरीका है, जिस शब्द के साथ पाड़ी, पाड़ी कोष्टक में लिखिए हाथ। क्या लिखेंगे आप लोग, हाथ। शब्द जुड़ा हो, जुड़ा हो उस शब्द में अक्सर अक्सर कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई शब्द है, उदाहरण, उसके तुरंत बाद जैसे पानी शब्द अगर जुड़ा होता है तो वह तीसरे का बोध कराने लगता है। किसका बोध कराएगा, तो आप लोग बताएंगे क्या नाम है, बहुव्रीहि समास का। उदाहरण देखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कहें शूल पाणी, देखिए शूल मतलब होता है त्रिशूल, पाणी मतलब होता है हाथ,
मतलब त्रिशूल किसके हाथ में होता है, तो आप लोग बताएंगे शिव के। यहाँ आप लिखिए शिव, तीसरे के यहाँ बोध करवा रहा, इसीलिए इस शूलपाणि में कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। आप इसका डिफाइन पूछ सकता है, तो यह होगा शूल है हाथ में जिसकी। इस प्रकार से हमारा जो क्या नाम है शूलपाणि में कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे क्या नाम है, बहुब्रीहि समास होगा। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर हम कहें वीणा पाणि, वीणा पाणि में, अब देखिए वीणा मतलब होता है, वीणा पाणि मतलब होता है हाथ में। आप लोग जब पढ़ेंगे तो वीणा किसके हाथ में होता है, तो आप लोग बताएंगे माँ सरस्वती के हाथ में। तो यह आप लिखिए यहाँ पर सरस्वती, सरस्वती। आप लोग इसका डिवाइड करेंगे तो सरस्वती वीणा है हाथ में जिसकी। और उसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसे हम कहें चक्रपाणि, चक्रपाणि, अब बताइए कि किसके हाथ में चक्र कौन ऐसे देवता हैं जो अपने हाथ में चक्र धारण करते हैं, तो आप लोग बताएंगे विष्णु। कौन है, तो आप लोग बताएंगे विष्णु। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। जैसे हम कहें दंडपाणि, दंडपाणि, अब बताइए दंड के किसके हाथ में पाणी होती है, तो आप बताएंगे ब्रह्मा, यहाँ होगा ब्रह्मा नहीं, यमराज होगा। कौन होगा, यमराज। अब उसके बाद एक और है, उसको देख रहे हैं। जैसे कहें वज्रपाणि, वज्रपाणि किसे कहते हैं, तो आप लोग बताएंगे इंद्र को। किसको कहते हैं, इंद्र को। जो हमारा नौवां तरीका है बहुब्रीहि समास को पहचान करने का, उस प्रकार से हमने देखा कि अगर किसी शब्द के बाद में पाणी जैसे शब्द जुड़े हुए होते हैं, वह तीसरे का बोध कराता है। वह जो बोध कराने लगता है, वह जो किसका बोध कराएगा, वह बहुब्रीहि समास का लक्षण बताने लगता है कि इसमें बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार से इन सब में क्या नाम है, कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि समास होगा। एक पहचान करने का तरीका और है, उसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो बहुब्रीहि समास का पहचान करने का तरीका खत्म होता है। तो हम नोट कर लेते हैं 10वां। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। सिर्फ ये जो 10 पहचान करने का तरीका है, एक बार इसको जरूर समझने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो तरीका है अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो जाहिर इससे बनने वाला जो प्रश्न होगा आप लोगों से गलत नहीं होगा। दोस्तों धैर्य बनाइए, अपना नोट्स बनाइए और आप देखते चलिए कि आप कहाँ तक जाते हैं। मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपसे जो कंपटीशन में बनने वाले प्रश्न रहेंगे, व्याकरण सीरीज से एक भी प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे। सिर्फ धैर्य बना के और थोड़ा सा, मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, आप अपना कार्य करिए। उसके बाद अब आप खुद आजमाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। जो हमारा 10वां तरीका है उसको हम देखते हैं और कैसे पता करते हैं कि क्या नाम है, इसमें भी बहुब्रीहि समास होगा। जैसे अगर हम कहें कोई शब्द है, उसके तुरंत बाद अगर कोई अंबर शब्द आता है तो वह तीसरे का बोध कराने लगता है। वह तीसरे का जब बोध कराएगा तो इस वाले शब्द में क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि समास होगा। क्या, कौन सा समास होगा, आप लोग बहुब्रीहि बताएंगे। अंबर मतलब होता है वस्त्र। क्या होता है, वस्त्र। अब हम इसका क्या नाम है पहचान करने का जो तरीका है उसको नोट कर लेते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। आप लोग साथ में नोट करिएगा। जिस शब्द के साथ अंबर, कोष्टक में आप लिख लीजिएगा वस्त्र। जिस शब्द के साथ अंबर शब्द जुड़ा हो, उस शब्द में अक्सर बहुब्रीहि समास होता है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कोई शब्द है, शब्द के तुरंत बाद कोई शब्द है, शब्द के तुरंत बाद
जैसे अंबर वस्त्र शब्द अंबर शब्द जुड़ा होता है तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास होगा। यह जो हमारा पहचान करने का तरीका है, यह 10वां तरीका है। और यह जो तरीका आप लोग देखेंगे इस तरीके के बाद कि आपसे जो प्रश्न बन रहा है वह गलत नहीं होगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए और यह देखिए कि ये कहना क्या, यह जो लाइनिंग है यह कहना क्या चाह रही है, और फिर अपने आप को आजमाइए कि मैं कर क्या रहा हूँ। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका अगर उदाहरण होगा जैसे जैसे आप लोग नोट करिए, जैसे कहें वागंबर बर। अब देखिए यहाँ पर इसका अगर हम डिफाइन करते हैं, इसको विखंडन करते हैं तो अंबर जो हमारा शब्द है यहाँ मिल जाता है। हमारा जो पहचान करने का तरीका है यह शब्द है, इसके तुरंत बाद अंबर इसमें जुड़ता है और यह जो तरीका इस पर फॉलो होता है और यह तीसरे का बोध कराने लगता है। किसका बोध करवाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वह शिव का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, शिव का। इसका विखंडन कैसे किया जाएगा तो आप लोग बताइएगा, बाघ की खाल है अंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र जिसका। अब बताइए, अब इसका विखंडन हो गया। अगर जैसे ही आप लोग विखंडन करेंगे उसका अर्थ निकालेंगे, बाघ की खाल है अंबर जिसका, अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो आप लोग सीधे बताएंगे शिव का। यह हमारा तीसरे का बोध हो रहा है, इसीलिए बागंबर में कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि समास। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जैसे दिगंबर दिगंबर। हम देखते हैं दिगंबर, देखिए दिग प्लस अंबर इसमें आ जा रहा है, इसमें भी अंबर शब्द मिला। अगर दिगंबर कहने से हम के किसका बोध हो रहा है तो आप लोग बताएंगे दिगंबर कहने से भी शिव का ही बोध हो रहा है। अगर हम जैसे कहें पीतांबर जैसे कहें हम पीतांबर कहने से किसका बोध हो रहा है, पीला वस्त्र धारण किसने किया है, तो आप लोग बताएंगे विष्णु या कृष्ण। यह बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि पीतांबर में कौन सा समास होगा। कहीं कहीं बच्चों जो होते हैं बहुब्रीहि मारते हैं, कहीं कहीं कर्मधारय मारती हैं, लेकिन पीतांबर में बहुब्रीहि समास होगा। अभी होगा कैसे उसको हम देखेंगे, पहले एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहें श्वेतांबर क्या होगा, श्वेतांबर कहने से किसका बोध हो रहा है, तो आप लोग बताएंगे जैन धर्म की एक शाखा। इस प्रकार से हमारा जो पहचान करने का बहुब्रीहि समास की पहचान करने का जो तरीका था 10 हमने देखा। अब एक प्रश्न बनता है कि सर ये बताने वाले थे इसमें क्या हुआ। हम इसका कुछ विशेष तत्व होता है उसको ध्यान से देख लेते हैं। अब देखिए विशेष तथ्य, आप लोग विशेष तथ्य थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं एक वाक्य लिख रहा हूं और आप उस वाक्य को पढ़िए और बताइए कि इसमें कौन सा समास होगा। उसने पीतांबर के दर्शन किए। अब बताइए कि पीतांबर में कौन सा समास होगा। जब आप इसका उच्चारण करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे, तो आप इसको पढ़िए और उस अर्थ निकालिए। उसने पीतांबर के दर्शन किए। पीतांबर कहने के दर्शन करने से हमें जो है विष्णु का बोध हो रहा है कि उसने विष्णु के दर्शन किए। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे बहुब्रीहि, विष्णु के दर्शन किए। अब देखिए वाक्य को हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें यह अनुभूति हुई कि उसने क्या नाम विष्णु का दर्शन किया, इसीलिए इस वाक्य में बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा, बहुब्रीहि।
समास। अब आगे देखते हैं, एक वाक्य और देखते हैं, फिर उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा वाक्य हमारा जो है उसको देखते हैं, जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर सूख रहा है। अब इसको पढ़िए और बताइए कि पीताम्बर में कौन सा समास है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपके मन में एक प्रश्न बनेगा, पीताम्बर, पीताम्बर कहने से क्या होला, पीला कपड़ा, क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे पीला वस्त्र। यहाँ जो पीताम्बर का उच्चारण तो शब्द तो एक ही है, लेकिन इसका अंतर जो भाव है अलग अलग आ रहा है। यहाँ पर पीला, पीताम्बर कहने पीताम्बर सूख रहा है, मतलब पीला कपड़ा जो है सूख रहा, पीला जो कपड़ा है वस्त्र है वह सूख रहा है, इसीलिए इस पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो आप लोग बताएंगे कर्मधारय, कर्मधारय समास। क्योंकि यहाँ पर पीताम्बर में उपमेय और उपमान जैसे शब्दों का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। आप लोग ये जो है थोड़ा सा वाक्य को समझने का प्रयास करिए कि दोनों शब्द में कहना क्या चाह रहा है। जैसे अगर इसको अर्थ को हम निकालते हैं वैसे ही हमारा जो प्रश्न डाउट होता है क्लियर होता है। इस प्रकार से जो बहुब्रीहि समास में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पीताम्बर प्रश्न पूछता है कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा। इस प्रकार से हमारा बहुब्रीहि समास का हमने 10 प्रकार का जो अध्ययन किया, पहचान करने का तरीका देखा, यह कहीं ना कहीं आपको नोट करने के बाद आप एक उसको पढ़ेंगे तो आपको जहन में एक प्रश्न डालेगा कि सर अब तो इससे प्रश्न बच के जाएगा नहीं, ना ही हम जाने देंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको 2-4 किताबों से इकट्ठा करके एक बार मिलाइए कि क्या जो नियम हमने पढ़ा उससे फॉलो हो रहा कि नहीं। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो होगा। इस प्रकार से हमारा बहुब्रीहि समास खत्म होता है। कल हम आप लोगों के सामने कर्मधारय समास लेकर आएंगे। उससे पहले आप लोग कर्मधारय समास को पढ़िए, उसके उदाहरण देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को सॉल्व करिए। और अगली क्लास हमारी कल होगी, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते।